Hello, good morning, all of you students. Today we shall read English NCERT of class 7, chapter 4, The asset that made trees bloom. The asset राख that जो made बनाया trees को bloom means trees पर फ्लावर आ गए, ऐसा राख जो पेड़ों पर फ्लावर उगा दिया। देखते हैं वो कौन सा राख था जिससे पेड़ पर फूल आ गए। This is a story about an honest and hard-working old couple and their pet dog. यह है a story एक कहानी about बारे में an honest एक ईमानदार and और hard-working परिश्रमी old couple बूढ़े जोड़े की या बूढ़े कपल की and और their उनके pet पालतू डॉग कुत्ते की। मीन्स यह कहानी जो है एक बूढ़े कपल की और उनके पालतू कुत्ते की है। द नेबर मीन्स पड़ोसी, आर ट्रबलसम आर मीन्स होते हैं, इस कहानी में होते हैं ट्रबलसम दुखदाई मतलब दुख देने वाले, दुख पहुंचाने वाले। एंड और द डॉग डाइज मीन्स कुत्ते को मार देते हैं। ए सैड डेथ बहुत ही बुरी तरीके से कुत्ते को वो लोग मारते हैं। द स्पिरिट ऑफ द डॉग और कुत्ते की आत्मा जो है, द स्पिरिट मीन्स आत्मा ऑफ द डॉग कुत्ते की गिव्स देती है सैलेस एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर मीन्स अपने मास्टर का सपोर्ट करती है। इन अनएक्सपेक्टेड वेज मीन्स एक असाधारण तरीके से जो है अपने मालिक का सहायता करती रहती है कुत्ते की आत्मा। तो देखते हैं किस प्रकार से कुत्ते की आत्मा जो है मालिक की सहायता करती है। Let's now start. In the good old days of the daimyos means in the good old days अच्छे पुराने दिनों में, किसके ऑफ द डायम्योज मीन्स डायम्योज को कहा जाता है। इन 19th सेंचुरी जापान वेल्दी लैंड ओनर्स मीन्स 19वीं शताब्दी के जो जापान के जमींदार लोग हुआ करते थे उनको डायम्योज कहा जाता है। उनके दिनों में देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल एक ओल्ड कपल रहता था मीन्स एक बुढ़ा और एक बुढ़ी रहती थी। हुज जिसका ओनली पेट वाज ए लिटिल डॉग जिसके पास केवल एक ही पालतू कुत्ता था। हैविंग नो चिल्ड्रन और कोई बच्चे नहीं थे। दे लव्ड इट एज दो इट वर ए बेबी। दे मीन्स वह लव्ड मीन्स दुलार करते थे, इट मीन्स इससे एज दो इतना दुलार करते थे, इट बियर ए बेबी जैसे कि ये कोई बच्चा हो। द ओल्ड डेम मेड इट ए कुशन और ओल्ड डेम जो ये कपल थे मेड में बनाए थे इट में इसके लिए एक कुशन एक तकिया आ ब्लू क्रेप मीन्स एक आरामदायक नीला तकिया बनाए थे। एंड एट मील टाइम मुको उसका कुत्ते का नाम था मुको और मील टाइम भोजन के समय मुको को फॉर दैट वाज इट्स नेम मीन्स मुको जो है इस कुत्ते का नाम है। वुड सिट ऑन इट एज स्नग एज एनी कैट और इतना प्यार से इतना आराम से बैठता था, इतना स्नग मीन्स आरामदायक तरीके से बैठता था जैसे कोई बिल्ली जो है आराम से बैठ जाती है कभी कभार, तो वैसे ये भी बैठा था मुको। द काइंड पीपल फेड और ये दयालु आत्माएं फेड मीन्स खिलाती थी द पेट उस पालतू को विथ टिडबिट्स का मतलब निवाला ऑफ फिश मछली का निवाला खिलाती थी। फ्रॉम दियर ऑन चॉपस्टिक मीन्स जिस कांटेदार चम्मच से स्वयं खाते थे मछली को उठा करके उसी तरीके से उसको भी खिलाते थे चॉपस्टिक से। एंड ऑल द बॉयल्स राइस इट वांटेड और पूरा का पूरा बॉयल राइस भी उसको खिलाते थे। दज ट्रीटर इस प्रकार से वह उसका रोज मतलब पालन पोषण किया करते थे। द डम्ब क्रीचर और ये जो डम्ब क्रीचर था, अब जानते हैं जानवर तो बोलते नहीं हैं तो डम्ब भी होते हैं, डम्ब मीन्स गूंगे, तो ये ना बोलने वाला क्रीचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स
जैसे कपल लोग कुत्ते को दुलार करते थे, वैसे ही कुत्ता भी अपने प्रोटेक्टर्स का देखभाल करता था। तो द डम क्रीचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स, अपने प्रोटेक्टर्स का भी लव्ड करता था। लाइक ए बीइंग विथ ए सूल, लाइक ए बीइंग, ऐसा जैसे कि कोई व्यक्ति जो है जैसे कोई लड़का जो है अपने पिताजी का सहयोग करता है, वैसे ही वो कुत्ता भी उन दोनों का सहयोग करता था। द ओल्ड मैन बीइंग ए राइस फार्मर, जो ओल्ड मैन था वो चावल पैदा करने का किसान था, चावल का किसान था, मीन धान की खेती किया था। बेंट डेली विथ हॉय और स्पेड इनटू द फील्ड, और बेंट में जाता था डेली रोजाना विथ हॉय कुदाल और फावड़ा लेकर इनटू द फील्ड, खेतों में। वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेंटो शामा, और इतना कठिन परिश्रम करता था सुबह से लेकर टेंटो शामा में शाम तक, जब तक सूरज छिप नहीं जाता था तब तक जो है ये परिश्रम खेतों में करता था। हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स, जब तक सूरज जो है वो टेंटो शामा हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स, जब तक सूरज पहाड़ी के पीछे छिप नहीं जाता था तब तक ये जो है वर्क करता रहता था खेतों में। एवरी डे, प्रत्येक दिन, द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, प्रत्येक दिन कुत्ता भी फॉलोड पीछे पीछे जाता था हिम टू वर्क, उसके साथ काम पे। नेवर वंस, एक बार भी नहीं। हार्मिंग में नुकसान पहुंचाया। द वाइट हिरोन मीन्स जो सफ़ेद बगुले होते हैं वो खेतों में आ जाते थे तो वो उन लोगों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता था। दैट वॉक इन द फुट स्टेप ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वर्म्स, जो ओल्ड मैन के पीछे पीछे जो है कीड़े मकोड़ों को बीनते रहते थे, उन वाइट हिरोन को वो कुत्ता कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता था। फॉर द ओल्ड फिलो वाज पेटियन, कारण क्या था? ओल्ड फिलो जो थे वो दयालु थे एंड धैर्यवान थे एंड काइंड, और दयालु थे। टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ, मतलब जिसमें भी जीवन पाया जाता था वह ओल्ड कपल उन लोगों के पर क्या होते थे? दयालु होते थे, उदार होते थे। एंड ऑफन, और पर्याया, टर्न अप ये सोड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स, और कभी कभी जो है ढेले को फोड़ दिया करते थे कि उसमें जो भी कीड़े हों वो बगुले बर्ड्स खा लें, चिड़िया खा लें, इसके लिए कभी कभी ढेला भी फोड़ देते थे, सोड को फोड़ देते थे। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, एक दिन कुत्ता केम मीन्स आया, रनिंग टू हिम उसके पास दौड़ते हुए आया। पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग मीन्स अपने पैरों के सहारे अपने पाँव को जो है पुट में रख दिया। एंड मोशनिंग, और मोशनिंग करने लगा। मोशनिंग का अर्थ है इशारा करते हुए विद हिज हेड, अपने मुंडी से, टू सम स्पॉट बिहाइंड, अपने पीछे कुछ स्पॉट को जो है वो इंगित करते हुए, इशारा करते हुए बैठ गया। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट, जो ओल्ड मैन था एट फर्स्ट पहले तो थॉट सोचा, हिज पेट वाज ओनली प्लेइंग, उसका कुत्ता केवल खेल रहा है उससे, उसको लगा कि उसका कुत्ता जो है उससे खेल रहा है। एंड डिड नॉट माइंड इट, और कुछ समझ ना सका। बट द डॉग केप्ट ऑन बीनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स, लेकिन जब कुत्ता जो है केप्ट ऑन बीनिंग एंड रनिंग मतलब इशारा करता रहा, इधर उधर दौड़ता रहा, मतलब कुछ इंगित करना चाहता था, कुछ इंडिकेट करना चाहता था उस रूप में। फ्रो फॉर सम मिनट्स मीन्स अपने मुंडी को इधर उधर घुमाता, बालों को इधर उधर मतलब फहराता। अब इस प्रकार से जो है मोशनिंग किया, इशारा किया। देन तब द ओल्ड मैन फॉलोड, ओल्ड मैन भी जो है उसके पीछे पीछे चला। द डॉग, कुत्ते के, ए फ्यू यार्ड्स टू ए प्लेस वेयर द एनिमल बिगन ए लिवली स्क्रेचिंग, जहाँ पहुँचकर वो कुत्ता जो है कुछ
स्क्रैचिंग करने लगा, अपने पैरों से खोदने लगा। लिवली मीन्स जल्दी जल्दी, या कह सकते हो लिवली मीन्स होता है फुर्तीले ढंग से स्क्रैचिंग करने लगा। थिंकिंग इट वाज पॉसिबली ए बरीड बोन और बिट ऑफ फिश। तो जो बूढ़ा आदमी था, ओल्ड मैन था, उसने सोचा कि इट वाज पॉसिबली, यह संभव था, ए बरीड बोन, इसके नीचे जो है कोई बोन बरीड होगा, दफनाया गया होगा। बरीड में दफनाया गया होगा, बोन में हड्डी, अथवा बिट ऑफ फिश, अथवा किसी ने हो सकता है मरी मछली को दफना दिया हो। द ओल्ड मैन, वो बूढ़ा आदमी, स्टक हिज हॉय इन द अर्थ, स्टक मीन्स प्रहार किया, हिज हॉय इन द अर्थ, उस जगह जो है अपने हॉय से, अपने कुदाल से खोदा। वेन लो ए पाइल ऑफ गोल्ड ग्लेम बिफोर हिम, जब उसने जो है प्रहार किया ज़मीन पे जहाँ वो स्क्रैचिंग कर रहा था, तो वहाँ गोल्ड, पाइल ऑफ गोल्ड मीन्स सोने के सिक्के चमकने लगे। अब देखते हैं क्या होता है। दच, इस प्रकार इन एन आवर द ओल्ड कपल बियर मेड रिच, इस प्रकार से एक ही घंटे में ओल्ड कपल, बियर मीन्स हो गए थे, बियर मेड मीन्स हो गए थे, रिच मीन्स धनी हो गए थे, एक ही घंटे में वो धनी हो गए थे। द गुड सोल बॉट ए पीस ऑफ लैंड, और ये जो गुड अच्छी आत्माएं थी, बॉट मीन्स खरीदी, ए पीस ऑफ लैंड, एक मतलब ज़मीन का टुकड़ा खरीदी, मीन्स ज़मीन खरीदी थोड़ा। मेड ए फीस्ट, और दावत दी फॉर दियर फ्रेंड्स, अपने मित्रों को, एंड गेव प्लेंटीफुल्ली टू दियर पुअर नेबर्स, और अपने पड़ोसियों को कुछ दया के रूप में दी। एज फॉर द डॉग, जैसा कि कुत्ते ने किया था, दे पेटेड हिम, सब लोग उसको शाबाशी दे रहे थे। टिल दे नियरली स्मोथर्ड हिम विथ काइंडनेस, और कुछ लोग तो यहाँ तक कि उसको स्मोथर्ड कर लेते, उठा रहे थे अपने गोदी में और पुचकार रहे थे, मीन्स काइंडनेस, दयापूर्वक उसको सहला रहे थे, तब तक सहलाते रहे। नाउ अब इन द सेम विलेज, उसी ही गांव में, देयर लिव्ड ए विकेड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, एक बुढ़ा और एक बुढ़ी जो है रहती थी। लेकिन वो कैसे थे? वो विकेड थे, थोड़ा जीलियस टाइप के थे, सालू टाइप के थे, वो भी उसी गांव में रहते थे। नॉट ए बिट सेंसिटिव एंड काइंड, और उनके अंदर तो संवेदना नाम की कोई चीज़ें नहीं थी, ना तो वो दयालु थे, एकदम से राक्षसी प्रवृत्ति के थे। Who had always kicked and scolded all dogs whenever any part their house, who जो had always kicked, हमेशा लात मार दिया करते थे या कोई चीज़ उठा के मार दिया करते थे, and scold और डांटते रहते थे, all dogs सभी कुत्तों को, whenever जब कभी भी कोई कुत्ता पास देयर हाउस उनके घर से गुजरता, उनके आसपास, घर के आसपास भी दिख जाता, तो उसको उठा करके कुछ मार देते थे। हियरिंग ऑफ देयर नेबर गुड लक, और हियरिंग में सुनकर, ऑफ देयर नेबर अपने पड़ोसी के गुड लक को, दे कॉक्स्ट, वह कॉक्स्ट की मतलब कॉक्स्ट में फुसलाए, द डॉग कुत्ते को, इनटू दियर गार्डन अपने बगीचे में फुसला कर के लाए, एंड सेट बिफोर हिम बिट ऑफ फिश, और उसके सामने क्या रखे? फिश का टुकड़ा रखे, एंड अदर डैंटीज, डैंटीज का मतलब होता है कुछ अन्य टेस्टी फूड भी लाए, उसके सामने रखे कि ये भी खाएगा और बताएगा। होपिंग, और आशा करते हुए, होपिंग में आशा करते हुए, ही वुड फाइंड ट्रेजर, वह खजाना पाएंगे, फॉर देम, उसके जरिए खजाना पा जाएंगे, इसलिए उसके कुत्ते को ले आए और उसके सामने फिश का टुकड़ा रखे, अच्छे अच्छे भोजन रखे खाने के लिए। बट द डॉग, किंतु कुत्ता, बीइंग अफियर, डरा हुआ था, ऑफ द क्रूअल पेयर, इन जो है निर्दयी जोड़े से जो है डरा हुआ था, मीन्स उन लोगों से डरा हुआ था, डर गया था। वुड नादर इट नॉर मूव, ना तो कुछ खाया और ना ही वहाँ से हटा। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर, तब वह उसको खींच करके घर के दरवाजे से बाहर लाए। टेकिंग ए स्पेड एंड हॉय, और एक फावड़ा और कुदाल लेकर विद्यम उसके साथ निकल आए। नो सोनर, जल्द ही,
Had the dog got near a pine tree growing in the garden, then he began to paw and scratch the ground. और कुत्ता भी बहुत ज़्यादा देर नहीं किया, नो सुनर में ज़्यादा देर ना करते हुए कुत्ता गॉट नियर ए पाइन ट्री, एक पाइन ट्री के पास आया, ट्री ग्रोविंग जो पेड़ बढ़ रहा था, छोटा था और बढ़ ही रहा था, इन द गार्डन बगीचे में। देन ही बिगन, तब वह शुरू हो गया, टू पॉ अपने पाँव से, एंड स्क्रैच और स्क्रैच करने लगा द ग्राउंड ज़मीन को, एज इफ़ ये माइटी ट्रेजर ले बीनेथ, ऐसा लग रहा था जैसे उसके नीचे जो है ढेर सारा खजाना, बीनेथ मीन्स नीचे और ट्रेजर में खजाना, माटी में ढेर सारा, ले मीन्स छुपाओ, क्योंकि जल्दी, वाइफ, हैंड मी द स्पेड एंड हॉय, अपनी वाइफ से कहा, क्या कहा, हैंड मी पकड़ाओ मुझे दो, क्या दो, जल्दी से कुदाल फावड़ा कुछ लाओ, क्राई द ग्रेडी ओल्ड फूल, वो जो है बुढ़ा आदमी, वो जो ग्रेडी लालची आदमी था वो चिल्लाया, अरे ला जल्दी से कुछ फावड़ा वगैरह, एज ही डांस विद जॉय, एज जैसा कि उसने वह खुशी के मारे नाचने लगा। देन द कवेटस ओल्ड फिलो, तब वो जो कवेटस फिलो थे, ग्रेडी लालची फिलो थे, फिलो का मतलब कपल, विद ए स्पेड एंड द ओल्ड क्रोन, विद ए स्पेड अपने फावड़े से, एंड द ओल्ड क्रोन, क्रोन मीन्स भी वही चीज़ होता है, मीन्स ओल्ड वुमेन, मैन्स वाइफ, उसकी पत्नी को कहा जाता है ओल्ड क्रोन, विद ए हॉय, कुदाल आदमी ले लिया और उसकी पत्नी फावड़ा ले ली, उस आदमी फावड़ा ले लिया और कुदाल जो है हॉय उसकी पत्नी ले ली, बिगन टू डिग, खोदना शुरू कर दे दोनों लोग, बट देयर वाज नथिंग, किंतु कुछ नहीं था, बट ए डेड किटन, लेकिन एक मरा हुआ सड़ा हुआ किटन था, बिल्ली का बच्चा दफनाया हुआ था वहाँ, द स्मेल, और जिसकी दुर्गंध जो है, विच, द स्मेल ऑफ विच, जिसकी दुर्गंध, मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स, मेड देम उनको ड्रॉप छोड़ने पर मजबूर कर दी, देयर टूल्स उनके हथियारों को, एंड शट देयर नोज, और अपने अपने नाक बंद कर लिए, मीन्स फट से अपने अपने नाक बंद कर लिए अपना अपना कुदाल फावड़ा छोड़कर। फरियस एट द डॉग, अब कुत्ते पर दोनों फरियस हो जाते हैं, क्रोधित होकर, एट द डॉग, कुत्ते पर क्रोधित होकर, द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू दैट, उस ओल्ड मैन ने जो है किक्ड मारा जोर से, एंड बीट और पीटा उसको, टू दैट, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई तब तक मारता रहा, मीन्स कुत्ते को मार डाला। एंड द ओल्ड वुमेन, और ओल्ड वुमेन ने क्या किया, फिनिश द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड, और बुढ़िया तो इतना क्रोधित हो गई थी कि उसने जो है लगभग उसका गला ही काट दिया, चॉपिंग हिज हेड, चॉपिंग में काट डाली, ऑफ हिज हेड, उसका गला ही, विद द शार्प हॉय, मीन्स कुदाल से, तेजदार कुदाल से उसका गला ही काट डाली। दे देन फ्लंग हिम इनटू द होल, और फिर उसके बाद उन्होंने फ्लंग कर दिया, फ्लंग मीन्स उठा के फेंक दिया, हिम मीन्स उसको, इनटू ए होल, एक बिल में गड्ढे में, एंड हीव्ड, और उसके ऊपर हीव्ड कर दिया, अर्थ का मिट्टी डाल दिया, ओवर हिज कारकेस, उसके शव के ऊपर जो है मिट्टी डाल दिया, उसको दफना डाली फटाफट। द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट, जब ओनर कुत्ते का मालिक, ऑफ द डॉग, ओनर ऑफ द डॉग में कुत्ते का मालिक, हर्ड में सुना, ऑफ डेथ मीन्स मृत्यु, ऑफ हिज पेट, अपने पालतू की मृत्यु के बारे में जब वो ओनर सुना, उसका मालिक, मर्निंग फॉर हिम एज इफ़ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड, और इतना मर्निंग किया, इतना बिलाप किया, मर्निंग किया मीन बिलाप किया, फॉर हिम उसके लिए खूब रोया, एज इफ जैसे कि वह हो, ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड, जैसे वह उसका लड़का हो, उसी का बच्चा हो, इसलिए वो जो है बहुत चिल्लाया। बेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, और वो रात को जो है उस पाइन ट्री के नीचे गया। ही सेट अप सम बम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड, और उसने कुछ जो है बम्बू ट्यूब्स जो है उस ग्राउंड पे गाड़ा चारों तरफ से। सच एज आर यूज्ड
बिफोर टॉम्स, और उसके टॉम्स में समाधि के चारों तरफ जो है कुछ बम्बू मीन्स कुछ चिता जैसे चिता होता है वैसे टाइप लकड़ियों को जो है उसने चारों तरफ से घेर दिया। इन बीच ही पुट फ्रेश फ्लावर, और उसके बीच में मीन्स उसकी समाधि पर जो है उसने ताज़े ताज़े फूल चढ़ाए। देन ही लैड ए कप ऑफ वाटर एंड ए ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव एंड बरीड सेवरल कॉस्टली स्टिक ऑफ इंसेंस। तब उसने क्या किया, देन ही लैड ए कप ऑफ वाटर, और एक गिलास पानी, एंड ए ट्रे ऑफ फूड, एक थाली भर के भोजन, ऑन द ग्रेव मीन्स उस कब्र पर रख दिया, एंड बरीड एंड बर्न और जलाया, सेवरल कॉस्टली स्टिक ऑफ इंसेंस, महकने वाली अगरबत्तियों को जो है ढेर सारी स्टिक को जलाया और उसको लगाया। ही मर्न, और वह रोया, जोर जोर से विलाप किया, ए ग्रेट वाइल ओवर ऑन हिज पेट, अपने उस कुत्ते के कब्र पर जोर जोर से रोया। कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम, मतलब उसके प्यारे प्यारे नामों को बुलाते हुए, कई नामों को बुलाते हुए उसे उसके कब्र पर जोर जोर से रोया। एज इफ़ ही वियर एलिव, जैसे कि वो जीवित हो, जैसे कि वो जीवित होता। दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर टू हिम, उस रात द स्पिरिट ऑफ द डॉग, द स्पिरिट मीन्स आत्मा ऑफ द डॉग, कुत्ते की, अपीयर्ड दिखाई दी, टू हिम उसे, इन ए ड्रीम स्वप्न में, एंड सैड और बोली, कट डाउन द पाइन ट्री, उस ट्री को काट डालो, उस पाइन ट्री, उस देवदार के वृक्ष को काट दो, ओवर माई ग्रेव, जो मेरे समाधि के ऊपर है, एंड मेक फ्रॉम इट ए मोर्टर फॉर योर राइस पेस्ट्री, एंड मेक फ्रॉम इट, और इससे बनाओ, ए मोर्टर, एक ओखली, फॉर योर राइस पेस्ट्री, एंड मिल फॉर योर बीन सॉस, और कूटने के लिए जो है एक मिल और एक मोर्टर जो है मीन्स ओखली और पारुआ जो है उसके लिए बनाओ, उस पेड़ से बनाओ। नेक्स्ट पैराग्राफ हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ओके, थैंक यू।